रात के ठीक 10 बजे पुराने शहर का बाजार लगभग बंद हो चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन अजीब सी घुटन भी। इसी सुनसान बाजार में खड़ा था विक्रम, जो कोलकाता से आया था और उसे आज रात ही भानगढ़ किले के पास वाले गांव पहुंचना था। विक्रम ऑटो की राह देखते देखते थक गया, तो वो आगे चलने लगा। कुछ दूर आगे चलता है तो उसे एक ऑटो स्टैंड दिखाई दिया, जहां पर कुछ ऑटो ड्राइवर दुकान के पास बैठे थे। भैया, भानगढ़ तक कोई छोड़ देगा क्या? बहुत जरूरी काम है। भानगढ़ रात में? लगता है तुम बाहर के हो। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही उस तरफ देखना भी बंद कर देते हैं, और तुम भानगढ़ जाने की बात करते हो? ना बाबा ना, मैं उधर नहीं जाने वाला। विक्रम को ये बातें अजीब लगी। उसे लगा लोग बेवजह डर रहे हैं। तभी एक पुराना ऑटो धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका। चल सकता हूं, पर एक शर्त है। जो भी रास्ते में सुने देखे उस पर भरोसा मत करना। अरे काका, 2026 चल रहा है, फिर भी आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, मुझे बस वहां पहुंचना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। विक्रम ऑटो में बैठ गया और ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट किया और चल दिया। ऑटो सुनसान रास्तों से गुजरने लगा। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी नहीं भारी होती जा रही थी। कभी लगता कोई पीछे बैठा है, कभी लगता कोई साथ दौड़ रहा है। देखो बाबू, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, फिर बाद में नहीं कहना कि नहीं बताया। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होगा। इतना कहकर ऑटो वाला चुप हो गया। कुछ देर बाद ऑटो अचानक रुक गया। आगे था भानगढ़ का जंगल। बस इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब यहां से तुम्हें चलकर जाना होगा। रास्ते में जो तुम्हें मैंने बोला वो याद रखना, और अगर लौट आए तो खुद को किस्मत वाला समझना। इतना कहकर ऑटो वाला वहां से चला गया। अब विक्रम अकेला था और वो पैदल चलने लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, विक्रम को ऐसा लगता है कि पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई रेंग रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, विक्रम रुक जाओ। ये मेरा नाम किसने लिया? वो भी इतनी रात में? कौन हो सकता है? विक्रम रुक गया और बस एक पल के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आ गया। पीछे मुड़ना मत, वरना जो पीछे है वो यहीं खत्म कर देगा। आप कौन हो? जो जिंदा है वो यहाँ रात में नहीं घूमता। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी इतना कहकर दोनों साथ में बढ़ने लगे। तभी पीछे से रोने की आवाज, तो कभी हंसी, कभी कदमों की आवाज। लेकिन विक्रम ने इस बार पीछे नहीं देखा। विक्रम और वो बूढ़ा आदमी आखिरकार लंबी यात्रा के बाद गांव पहुंच ही जाते हैं। गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। हवा में ठंडक थी और हर घर के दरवाजे बंद। चलते चलते वो बूढ़ा आदमी विक्रम को अपने घर तक ले आता है और बोलता है, अंदर चल बेटा, ये मेरा घर है।